जब भी लड़ाइयाँ होती है जमीन के लिए होती है, जमीन की लड़ाई। अभी देखिए कि पूरा का पूरा जो दलित आदिवासी ओबीसी समाज है उसके पास जमीनों का हक नहीं है। ये जमीनों का जो हक है सवाल कि जब ये लोग जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते हैं, ये आपकी संख्या क्यों नहीं बताते हैं, ये किसानों के सवालों को क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि जिस दिन ये गणना हो जाएगी, जिस दिन ये सवाल आ जाएगा, उस दिन जमीन का सवाल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सवाल बन के आ जाएगा। हिंदुस्तान में आज ओबीसी और दलित आदिवासियों के पास कितनी जमीनें हैं? आदिवासी समाज से उसकी जमीनें फॉरेस्ट राइट के नाम पर छीन करके उसको जंगलों से बेदखल कर रहे हैं। आप उसको लगातार उसकी माइनिंग करके दखल कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन का अगला स्टेप होगा कि देश में जमीन का आंदोलन कैसे मजबूत हो। साथियों, मैं लास्ट बात करते हुए बात समाप्त करूंगा। साथियों, हमें हरियाणा के किसानों से सीख लेनी चाहिए। हरियाणा में भी भाजपा सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, और हम अगर इस देश में हम मनुवाद को ढहाना चाहते हैं, ये मौका है, एक बड़ा मौका है। हिंदुस्तान के किसानों ने चारों तरफ से दिल्ली की नाकाबंदी कर दिया है। आज पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश नाकाबंदी में है। क्या अगर जिस तरीके से भुट्टा का कोई हेलीकॉप्टर हरियाणा की जमीन पर उतर नहीं पा रहा है, कोई मंत्री एमएलए एमपी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहा है। साथियों, हम आज छत्रपति शिवाजी महाराज, संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती के अवसर पर क्या ये शपथ ले सकते हैं, लेने का दम बनाएंगे कि आगामी 2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, हम पूरा का पूरा जो कत्लेआम योगी ने किया है, जो सावरकर की औलादे हैं, जो गोडसे की औलादे हैं, हम इस बात की तैयारी करें आने वाले दिनों में कि जो भी एमपी एमएलए विधायक है, जो भी कहता है हम ओबीसी समाज के हैं, दलित के हैं, दो को छोड़ सबको जोड़ की पॉलिसी के तहत जाकर के सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिए हैं। जो भी ओबीसी की राजनीतिक पार्टियां बना के कभी इस दल में कूदते हैं, कभी उस दल में कूदते हैं, कभी ये मोर्चा बनाते हैं, कभी वो मोर्चा बनाते हैं, हम उनको जिनको कहते हैं अपना उनकी घेराबंदी करें कि तुम जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके बारे में तुम साफ करो। ये तीनों बिल वापस होंगे कि नहीं, हमारी जातिगत जनगणना होगी कि नहीं, इस देश में हमारा भूमि का सवाल हल होगा कि नहीं। अगर हल नहीं होगा तो हम योगी तुम्हारे हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने देंगे। तुम्हारी मंत्री एमपी एमएलए जो फॉर्च्यूनर और एक्सयूवी से घूमते हैं, फॉर्च्यूनर एक्सयूवी को हम नहीं चलने देंगे सड़कों पर, और हम सड़कों को उतारेंगे। साथियों, क्योंकि हिंदुस्तान एक क्रूशियल फेज में है, हिंदुस्तान फांसीवाद के एकदम जकड़न में है, अडानी अंबानी की जकड़न में है। साथियों, में बात ये सिर्फ भाषण नहीं है, ये जुमला नहीं है, ये हमला जो है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज सिंपल सोचिए, हमारे 250 से अधिक किसानों की मौतें हो चुकी हैं, और अडानी अंबानी की जो औलादे हैं वो आज 3 किसान बिल वापस लेने की स्थिति में नहीं है। इसलिए आने वाले दौर में हमला लंबा होगा, बड़ा होगा, उसका जवाब भी हमको उतनी ताकत से देना पड़ेगा। मैं इसी के साथ बात समाप्त करूंगा। साथियों, सोचिएगा, रात में सोचिएगा, रात में नींद नहीं आती है जब इस बात को सोचते हैं कि हरियाणा में किसान उसके हेलीकॉप्टर को उतरने देता है, और यहाँ पर देखते हैं कि योगी का हेलीकॉप्टर उतरता ही नहीं, बल्कि जब हम आंदोलन करने के लिए उतरते हैं तो लाठी बरसाता है। क्या अगर हम बड़ी ताकत में उतर गए, बड़ी ताकत में उतर गए, रेलों को जाम किया, चक्का जाम किया, सवालों को हल किए, क्योंकि आज अगर हम इस सवाल को नहीं हल किए तो जो सवाल लास्ट में कह रहे हैं कि सवाल आने वाली जो फसलों का नहीं है, आने वाली नस्लों का है कि आने वाली नस्लें क्या होंगी। इसी के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत वक्त लिया, शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। हमारे चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।